स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आईएमएफ ने मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जनरल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट 9.9% ऑफ जीडीपी का 9.9% प्रोजेक्ट किया है फिस्कल ईयर 23 के लिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इंस्टॉल किया है इंडिया का पहला 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10 kg पर डे एट इट्स जोरहट पंप स्टेशन आसाम में। जोरहट पंप स्टेशन पर आसाम में इंस्टॉल किया गया है। ठीक, द प्लांट वॉज कमीशन इन 3 months में कमीशन हुआ था। प्लांट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय 500 किलोवाट सोलर प्लांट यूजिंग अ 100 किलोवाट एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर एरे। एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर एरे जो कि 100 किलोवाट का है, उसका यूज करके 500 किलोवाट सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है उससे ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। एचडीएफसी लिमिटेड सेल करेगा 10% स्टेक एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स को टू अ सब्सिडरी ऑफ अबू धाबी। एक सब्सिडरी को सेल करेगा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एरिया फॉर रुपीज 184 करोड़ में। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने ऐड किए हैं 1.41 मिलियन मतलब 14.12 लाख सब्सक्राइबर्स फेब 2022 में। ये 14% ज्यादा है, 1.23 मिलियन थे एक साल पहले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया और फाउंडेशन स्टोन ले किया अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ के हैं ये प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर। कुछ प्रोजेक्ट्स है 1400 करोड़ के, रुपीज 1400 करोड़ के। अब अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखते कहाँ क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है। दाहोद डिस्ट्रिक्ट सदर्न एरिया रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जो कि कंस्ट्रक्टेड है ऑन नर्मदा रिवर बेसिन पर, ये वर्थ है अराउंड रुपीज 840 करोड़ का। 5 प्रोजेक्ट दाहोद स्मार्ट सिटी के लिए अराउंड रुपीज 335 करोड़। बेनिफिट मिलेगा रुपीज 120 करोड़ का प्रोवाइडेड टू 10,000 ट्राइबल ऑफ पंचमहल एंड दाहोद डिस्ट्रिक्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी also laid the foundation stone for manufacturing of 9,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स एट द प्रोडक्शन यूनिट इन दाहोद में प्रोडक्शन यूनिट जो है वहां पर HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फाउंडेशन स्टोन ले किया गया 9,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है इसमें अराउंड रुपीज 20,000 करोड़ का है। ओंटारियो टीचर्स का पेंशन प्लान बोर्ड इन्वेस्ट करेगा रुपीज नहीं $175 मिलियन। ये रुपीज में है 1,333 करोड़ टू बूस्ट अल्टरनेटिव, ताकि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो। जायंट केकेआर एंड कंपनी का रोड प्लेटफॉर्म इंडिया में। हीरो इलेक्ट्रिक ने एमओयू साइन किया पार्टनरशिप की बोल्ट के साथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क है बोल्ट, ताकि वो सेटअप करे 50,000 चार्जिंग स्टेशन कंट्री में नेक्स्ट 1 ईयर में। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी, उसको अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर द कैटेगरी। इस कैटेगरी में इनोवेशन जनरल सेंट्रल कैटेगरी में अवार्ड में है ट्रॉफी, स्क्रॉल और इंसेंटिव रुपीज 10 लाख का। इंडिया का नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट ग्रोथ बताया गया है 109% टू ये हो गया है $6,115 मिलियन फिजिकल ईयर 2021 टू 2022 में, फ्रॉम $2,925 मिलियन था 2013 टू 14 में, फिजिकल ईयर 2013 टू 14 में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूटिलाइज किया है 65.50% ऑफ कैपिटल एक्विजिशन बजट ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में फिजिकल ईयर 2021-22 में। इट हैज बीन एबल रहा है टू यूटिलाइज करने में
99.50% ऑफ डिफेंस सर्विस बजट फिजिकल ईयर 2021-22 में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने MOU साइन किया नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के साथ फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रोवाइड करे स्किल्ड टैलेंट पूल इंश्योरेंस सेक्टर में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज शॉट। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।